कर शुरू अल्लाह दे नां तो बूहे मेहर दे खुल जान सारे, उस रहम करन वाले दी पई रहमत आप पुकारे। ये बड़े फ़ख्र, खुशी और बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के साबका मैनेजर ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब, जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं हॉकी की सदर पाकिस्तान हॉकी एसोसिएशन, जिन्होंने एक बहुत ही हॉकी की खूबसूरत टीम तश्कील दी है जिसमें मंजूर जुनेद जैसा लेजेंड भी शामिल है। सर, मुझे काइंडली आप बताएंगे, आप इस पेंडेमिक के दौर में भी चारों सूबों में टूर्नामेंट करा गए, आपकी हॉकी से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? नहीं जी, बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मैं ये फ़ख्र से ज़रूर कह सकता हूँ कि पेंडेमिक था, और हमारी अगर पेंडेमिक के हम उसी तरीके से इफ़ेक्ट लेते तो हमारी हॉकी आज तबाह हो गई थी, कि नज़र ना आती। तो हमने ये टीम जो मेरे साथ है, मंजूर जूरी हो गया, आसिफ बाजवा हो गया, बाकी प्रोविंस के सेक्रेटरी और सदर साहिबान और बाकी जो जितने भी इसमें मुंसलिक थे, उन्होंने भरपूर तावन किया। इवन बिकॉज चारों प्रोविंसेस में आप कह रहे हैं कि चारों प्रोविंसेस में कराया, तो चारों प्रोविंसेस के जो भी बेसिकली सेक्रेटरी साहिबान हैं, उन्होंने बहुत तावन किया और हमारी एक विजन के साथ उन्होंने उसके साथ आगे चलते रहे। और पेंडेमिक ये बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट गेम। वो आपको चीज़ आज भी वैसे भी किसी ने मुझे ये चीज़ का क्लियर किया कि कॉन्ट्रैक्ट गेम नहीं है कि आप बंदे से बंदा लगेगा तो फाउल हो जाएगा, हॉकी से हॉकी लगेगी तो फाउल हो जाएगा। सो इट इज़ एक डिस्टेंस तो आपका वैसे ही सोशल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमने फिर भी इम्प्लीमेंटेशन वही करनी थी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे। हमने उनको तो हमेशा उसके बीच में जब गैप मिला, हमें कोई इजाज़त मिली, हमने उसमें टूर्नामेंट पहले से ही तैयार किया हुआ था, उसके अंदर हम कर देते थे। अभी चूँकि बिल्कुल ये हमारी चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि ये चलती रही थ्रू आउट पेंडेमिक। हमने हॉकी को उसको हमने ज़िंदा रखा, और मेरी टीम का सारा ये सिरा है कि एक विजन थी, दे दी उनको, किस तरीके से उन्होंने करना था, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने किया। और आज मैं ये समझता हूँ कि टीम वर्क ठीक हो तो आपके अल्लाह ताला इरादे ठीक हों तो अल्लाह बहुत आपको मदद करता है। और मेरी मदद की, टीम की मदद की, और आपने हॉकी फेडरेशन की मदद की। आज हम सरप्राइज़ नहीं हो सकते कि अचानक हमें अगर टूर्नामेंट को आता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी भी हमारे पास मौजूद है। वाह, क्या बात है। हसीन तस्वर, दिलकश जाविये, हुनर उसने दिए, वो नहीं कहता मगर उसने दिए। सर, मैं भी इंग्लैंड में ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ, तो इंग्लैंड में जो आपने बहुत बड़ी बात की है कि मैं पाकिस्तानी नाजरीन के लिए और जो वर्ल्ड वाइड हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताता चलूँ कि 1000 के करीब लीग गेम्स हो रही हैं क्रिकेट की, कोई किसी को कोरोना नहीं हो रहा। जब पिछले सितंबर में उन्होंने बंद की तो आप देखें वहाँ पे क्या हाल हुआ था। तो सर, मुझे ये बात बताइए कि आप ये जो हॉकी तकरीबन पाकिस्तान से रुखसत हो चुकी थी, एक दौर हुआ करता था, लाहौर छोटा सा होता था, गवर्नमेंट कॉलेज से लेके तो माल पे ख़त्म हो जाएगा, हर प्लेयर हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट भी, जैसे हम भी खेलते थे हॉकी, क्रिकेट भी खेलते थे। तो आप मुझे बताइए, आपने इतनी जल्दी हॉकी को कैसे बचाया है और किन मुश्किलात को आपको सामना करना पड़ा? मेरा साहब, एक्चुअली तो हम इसके लिए बहुत अभी तक और करनी पड़ेगी। ये तो एक स्टार्ट है कि ताकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, या एक हमें पाथ मिल जाए, या एक रास्ता मिल जाए जिसके ऊपर हम चले हैं। अभी अल्लाह का नहायत शुक्र है कि हमने कम से कम उस रास्ते पर चढ़ गए हैं जहाँ इसको रिवाइवल करना है और इसको हमने उस स्टेज के ऊपर लेके आना है। और वैसे भी दुनिया कहती होगी, आप भी ये समझते होंगे, 17वां नंबर हमारा आ गया। ठीक है जी, 17वां एक्चुअली इस चीज़ से नहीं आया। मैं इसलिए इसको बैकग्राउंड को कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई क्या वजह थी। 17वें नंबर पे, उससे पहले हमारी टीम थी 12वें या 13वें नंबर पे। हम बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको कहते हैं प्रो लीग। प्रो लीग उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, होम एंड अवे सीरीज़ वाला। ठीक है, होम हम कुछ कर नहीं सकते थे, अवे सारा कुछ करना था। ठीक है जी, हमारे को टेररिज्म का प्रॉब्लम भी था, बाकी भी था। पहले हम काफ़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, खाली पेंडेमिक नहीं है, उससे पहले भी हम जो कि उसका इफेक्ट हुआ था टेररिज्म का, उस टेररिज्म में और इस पेंडेमिक की वजह से भी। और मैं टेररिज्म की बात पहले कर लूँ कि उसमें हमने इस चीज़ से गुजरना था, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की। ठीक है जी। और वो जो हमारी 17वीं पोजीशन आई है वो इसलिए आई है कि बिकॉज फाइनेंशियली हम बिल्कुल क्रंच हमारा आ गया हुआ था। उसमें ख़र्चा जो था वो 8-10 करोड़ रुपया का था कि टीम भेजें, हमने एक्सेप्ट कर ली थी। और आप देख सकते हैं कि हमें उस वक्त उन्होंने 10 टीमों में शामिल किया था। दैट मीन्स द वर्ल्ड्स बेस्ट 10 टीम्स के अंदर हमें शामिल किया हुआ था।
जी बिल्कुल। ठीक है, हमारी तकरीबी टीमों से खेलना, टॉप टीम के साथ खेलना था, और वो मैचेस के बाद उनकी दोबारा उन्होंने एक स्टैंडिंग बनानी थी। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर हमारे पास पैसे होते, जो कि मैंने बड़े गवर्नमेंट के डोर्स नॉक किए, स्पॉन्सर्स के किए, मैं प्रोविंसेस पे गया, 2 हमें के बाद में थोड़ा सा मतलब हमें रिलीज़ हुआ, लेकिन जब रिक्वायर्ड था उस वक्त पैसे हमें नहीं मिल सके, और हमने कमिट किया हुआ तो टीम को भेजने वाले थे, उसके बाद हमने उस टीम को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक धचका था, बिकॉज ड्रॉज बने हुए थे, बाकी चीज़ें बनी हुई थी, उनकी स्टार्ट होने वाला था, फिर उन्होंने किसी और को, फिर मलेशिया को इंडक्ट किया उन्होंने बीच में, ठीक है जी। सो इंडक्ट करने के साथ वो फिर जब एक डिबैकल सा होता है या बदमज़गी होती है, लोगों ने खेलना होता है, प्रेपरेशन हुई होती है, टिकटें उनकी बिकी होती हैं, स्पॉन्सर क्रिएट किए होते हैं, उसके ऊपर फिर FIH ने बड़ा स्टर्न एक्शन हमारे ख़िलाफ़ लिया और उन्होंने हमारे पे बैन लगा दी। बैन के बाद उन्होंने हम पे पनिशमेंट लगाई, फ़ाइन लगाया। हमने फिर जाके उनको अपील की, और जाके मैं पर्सनली गया वहाँ, जाके उनको कन्विंस किया, हमने बैन करवाई। हाँ जी बिल्कुल। और ये बड़ा फिर जो एक हमारे पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, वो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ होने के बाद उसी को 50% हमने किया, 50% जो है बाकी डोमेस्टिक हॉकी पे और बाकी हमने एशियन हॉकी शॉकी पे हमने लगा के वो एक्टिविटी शो करके हमने 50। सो टोटल हमारा जो है वो बेसिकली देखा जाए तो हमें जो कैश देना पड़ा वो 25 लाख देना पड़ा। बट ये फिर भी मैं ये समझता हूँ को एक हद तक सी हमारी उसके ऊपर उन्होंने उठा के हमारी स्टैंडिंग जो है 17 टुडे आज की हुई है। तो आज हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रो लीग के अंदर जाएं, ताकि हमारी इस तरह से फिर रैंकिंग जो है 8-9वीं हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ कह रहा हूँ तगदो है गवर्नमेंट की, सपोर्ट में जितनी भी आप कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, उनकी सपोर्ट भी गेन की हुई है। पाकिस्तान आर्मी ने इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, बहुत बड़ा पार्ट। और मैं यहाँ आपकी चैनल की वसादत से पाकिस्तान आर्मी का भी बहुत मशहूर हूँ, ख़ास तौर पर जनरल बाजवे का, और जो उनकी टीम है जी बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया, सबने तावन किया। यहाँ तक कि देखें बड़ा मुश्किल सा होता है, आर्मी हेड होके उन्होंने मुझे जहाँ से पैसे निकाले मुझे 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, और उसके अलावा वो बहुत टर्फ्स भी अपने लेवल पे लगा रहे हैं, हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर लगा रहे हैं, क्या बाकी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और जो उनकी फैसिलिटी होती है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम PT स्कूल जाते हैं, समर कैंप्स लगाते हैं, बाकी चीज़ें लगाते हैं। तो उनका मैं जितना आप कहें कि मशकूर हूँ वो कम होगा, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को मिल लें पंजाब को, हमें सिंध वाला तो कर ही रहा है, बिकॉज उसके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं बेसिकली। हम चाहते हैं कि एक आपका, बिकॉज अभी सब चीज़ डिवॉल्व हो गई है टू द प्रोविंसेस, हम चाहते हैं प्रोविंसेस सारे हमें सपोर्ट करें। जो पैसे हैं, बिकॉज फेडरल अगर नहीं है, उनको बजट दिया हुआ है, उस बजट में हमारी परमानेंट एलोकेशन हर साल की हो, ताकि हम, और बाकी और चीज़ें हमने मुराद मांगी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हम मुलाकात हमारी हुई थी, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कमिटमेंट की हैं। आज ही मैंने दोबारा DO लिखा है उनको रिमाइंड कराने के लिए। तो इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, और थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता बच्चों को थोड़ा जब रिलीफ मिलेगी तो बच्चे अनथक होकर या मेहनत से दिल से करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट देगा। कल धूप के मेले से ख़रीदे थे जो खिलौने, जो मोम का पुतला था वो घर तक भी न पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बीइंग ए प्लेयर, इमरान भाई से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इमरान भाई मेरे साथ बहुत देर रहे हैं। इमरान भाई क्रिकेट कौमी का खेल है, और आप कम अज़ कम मैं आपसे चाहता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी, जब हम लोग इंग्लैंड में खेला करते थे, आपको भी पता है ये एक एक्सपेंसिव गेम है, और जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज इस गेम के साथ मुंसलिक नहीं होंगी, फंड्स जनरेट नहीं होंगे, तो पाकिस्तानी हॉकी को दोबारा रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने सुना ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि पाक आर्मी ने आउट ऑफ द वे जाके 5 करोड़ रुपया इनको दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने मुनाफे से 5% जो एलोकेशन होती है उसका कुछ परसेंटेज पाकिस्तान हॉकी को ये लाजमी करार दिया जाए कि वो इसको हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, जिससे जब तक पैसा नहीं होएगा, प्लेयरों का मुस्तकबिल सेव नहीं होएगा, कोई भी नहीं खेलेगा। तो मैं ब्रिगेडियर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पैंडेमिक के दौर में भी आपने अंडर-16 कराया, और ग्रास रूट लेवल एक ऐसा लेवल है जिससे प्लेयर बनता है तो वो कभी नहीं छोड़ता। उसके बारे में मुझे बताइए। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है जितनी परफॉर्म, बिकॉज मैं सिलेक्टर खुद रहा हूँ, जी सिलेक्टर रहा हूँ, और मैं ही समझता हूँ कि इतनी अच्छी
लीडरशिप के नीचे सिलेक्शन कमेटी ने आज तक इस सिलेक्शन कमेटी को टाइम दिया। वाह वाह, मंजूर भाई जिंदाबाद। तो ये चीज़ें नज़र रखते हुए और उनका इंटरेस्ट होता है, लड़ाई भी होती है उनकी, तो बेसिकली इन चीज़ों की होती है कहीं मेरिट की कोताही ना हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है जब ये चीज़ होगी, बच्चे को पता होगा, हमें पता होगा, हम भी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई और भी इंटरफेयर नहीं करेगा। बाहर से कोई सिफारिश भी आएगी तो वो भी ग्राउंड के अंदर है। कोई मेरे पास भी चीज़ आती है तो मंजूर से आप किसी वक्त पूछिएगा कि मैं कहता हूँ जनाब ये आप बंदे आए हुए हैं इनको देख लें। हाँ जी, मैं कभी ये नहीं कहता इनको टीम के अंदर डालें या कैम्प में डालें, ठीक है जी। और बड़े अच्छे और खुश उसलूबी से उन्होंने, मतलब जब सिलेक्शन कमेटी आपकी पूरे पाकिस्तान का टैलेंट हंट कर सकती है, कुछ जगह रह गई है पेंडेमिक की वजह से वहाँ नहीं जा सके, लेकिन विजन जो है अपना सिलेक्शन कमेटी का कि पूरी पाकिस्तान में जाकर टैलेंट हंट करना, ऐसे ऐसे लड़के वो लेके आए हैं जो कि बाद में हिस्सा बने आपके कैंपों के, हिस्सा बने आपकी टीमों के। तो ये इंटरेस्ट की बात है। तो जब इतना पेन लिया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि वो अंडर 16 क्या, ये इन्हीं की एक रिक्वेस्ट थी हमारी सिलेक्शन कमेटी की, अंडर 16 की जाए। 2 हमारे कैलेंडर में था, हमने अंडर 16 भी कराया, उसके बाद इनके लिए ओपन ट्रायल भी कराए हमने। बाकी हर टेयर पे हमारे ओपन ट्रायल हैं। आज हम उस टेयर पे पहुंचे हुए हैं जहां हमारी कोई ऐसी कोताही नहीं है, अचानक कोई चीज़ आती है तो हमारी हर टेयर पे हमारे प्रोबेबल जो है वो तैयार खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मतलब अभी आगे कंपटीशन आए, थोड़ी पोजीशन की ठीक हो जाए, बच्चों की हो जाए, बाकी सेलेक्टर्स की हो जाए, बाकी हमारे जो कोचेस मोचेस हैं उनका एक तरीकाकार हमारा सिस्टम बन जाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें दूर नहीं हैं। ये तो तकवा से बाकी नसीब है आपका, नीयत ठीक रखें तो नसीब आपको मिलेगा। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह नीयत में हमारी कमी कोई नहीं है। बाकी एक आपकी आपकी ओपिनियन में कोई फ़र्क आ सकता है, तो ओपिनियन को इंसान दूर करता है। हर बंदे का वो इंसान है, गलतियाँ कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी गलती उसमें कोताही, जो नीयत में कोताही कोई नहीं है, अल्लाह रिजल्ट दूर देगा। नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमाया ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर ऐसे हैं जैसे पिस्ते से मगज़ निकलता है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत टीम जो मज़ून जूनियर की सूरत में और दूसरे भी तमाम उनके साथी हैं, उन्होंने मुनज़्ज़म कर लिया, इसको एक अदारे को मजबूत कर दिया है। अब इसको हमारा भी फ़र्ज़ है, मैं सर एज ए क्रिकेटर और सूरज टीवी के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके पास हाजिर रहेंगे। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हमारे कौमी विरसे के आप रहबर और रहनुमा हैं, और हम पाकिस्तानी फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जनरल कमर ज़िया बाजवा का, जो आउट ऑफ द वे जाके आर्मी की टीमें भी बना रहे हैं और उन्होंने फाइनेंशियली भी इस एसोसिएशन को सपोर्ट किया है। तो ब्रिगेडियर साहब, आखिर में आप बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे या लोगों को क्या उम्मीद दिलाएंगे, कब तक हम हॉकी के अच्छे नताइज का? मैं तो देखे जी ये चीज़ें खुद तो इतनी ज़्यादा मैंने उसके साथ इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन जहाँ भी गया हूँ यही बात की है कि बेटा मेहनत करो और मेहनत करो और अल्लाह पे छोड़ दो। बाकी इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपके साथ ज़्यादती किसी के साथ नहीं होगी, ज़्यादती नहीं होगी। आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हमको ला सकते हैं, वो आपको दी जाएंगी। आप मेहनत करें, बाहर निकलें और इस चीज़ को आप अपना एक नस्ब लैन बनाएं। सब सूरज टीवी के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपका कीमती वक्त से आपने हमें नवाजा। मैं और जितनी आप तगोदे करते हैं, मैं अल्लाह ताला उस बाकी उस कदीम उस अव्वल से मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। अल्लाह ताला को कामयाबी के नित रहे रास्ते बहुत कामयाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।